कत्ल के लिए वध शब्द का इस्तेमाल करना, सौरभ के दोनों हाथों की हथेलियां काट देना, सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान के हाथों से होना और फिर सौरभ का कटा हुआ सिर और दोनों हथेलियां अपने घर ले जाना। मेरठ पुलिस अभी इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश में लगी ही थी कि फिर मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला का कमरा सामने आ गया, जिसके दरो दीवार देखने के बाद ये सवाल भी उठने लगा कि सौरभ की हत्या के पीछे की वजह तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं। साथ ही इस मामले में अब मुस्कान के घर वाले भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये पूरा मामला अभी भी उलझा हुआ है। साउथ की एक सुपरहिट फिल्म है डीजे। पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन फिल्म के हीरो। इस फिल्म में एक कैरेक्टर है 20 साल पहले मर चुकी अपनी माँ से अब भी बात करता है। वैसा ही मेरठ में एक अंधविश्वासी प्रेमी का घर है। नाम है साहिल शुक्ला। उसकी माँ को मरे भी कई बरस बीत चुके हैं, पर साहिल स्नैपचैट पर आज भी अपनी माँ से बात करता है। साहिल की स्कूल टाइम की दोस्त और प्रेमिका है मुस्कान, जिसे साहिल के बारे में ये पता था कि वो अपनी मुर्दा माँ से अब भी बातें करता है। साहिल को कंट्रोल में रखने के लिए मुस्कान ने भी साहिल की माँ के नाम से स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोला और साहिल की माँ बनकर साहिल से बात करने लगी। पुलिस की कहानी तो आप समझ गए। अब कहानी की गहराई में जाने के लिए जरूरी है अंधविश्वासी प्रेमी साहिल के घर को समझना। उसका कमरा देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। 10 बाई 10 का कमरा, कमरे के दरवाजे से ही कमरे की कहानी शुरू हो जाती है। कमरे की तरफ कदम बढ़ाते ही पहले कदम पर मौजूद इस दरवाजे से आप नजर चुरा ही नहीं सकते। नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, तो दरवाजे पर स्वागत इसी लाइन से होती है। अब दरवाजा खुलता है। कमरे में दाखिल होते ही सामने वाली दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर भगवान शिव के आदि योगी अवतार की है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मौजूद आदि योगी वही होते हैं जो योग साधना करना चाहते हैं, यानी शांति चाहते हैं। साहिल के कमरे में सोफे पर एक स्केच है जो साहिल का है, जिसे उसने खुद बनाया है। पहली नज़र में ही कमरे में बिखरे सामान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी बैचलर का ही कमरा है। कोई भी चीज तो अपनी जगह पर थी ही नहीं। साहिल के कमरे में शैतानी तस्वीर। कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। खिड़कियां पर्दे से ढकी हुई हैं ताकि रोशनी कमरे में कम आए। शायद साहिल को अंधेरा ज्यादा पसंद था। अंदर एक कुर्सी, एक टेबल और एक सोफा कम बेड रखा हुआ है। सोफे से ठीक ऊपर दीवार पर इस कमरे की सबसे अजीब चीज है एक स्टैटिक पिक्चर, यानी पोशाचिक तस्वीर। इस शैतानी तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है, जिसपे 5 से 6 बार लिखा हुआ है। साथ ही कुछ जंजीर हैं जो नीचे जाकर जुड़ रही हैं। इस तरह की तस्वीर अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काला जादू में विश्वास रखते हैं। दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र। आगे दीवार पर 2 हाथ बने हैं। एक के हाथ में सिगरेट है, एक के हाथ पर लिखा है पफ पफ पास, यानी सिगरेट पियो और आगे पास कर दो। नीचे टेबल पर एस्ट्रेट रखा है जिसमें कई सिगरेट के बड्स पड़े हैं। टेबल पर सिगरेट, बीड़ी, लाइटर, माचिस पड़ी है। आगे दीवार पर भगवान गणेश की एक छोटी सी आकृति बनाई हुई है और साथ में ही भगवान शिव की एक और तस्वीर है। दीवार पर वही आदि योगी, महादेव, ओम नमः शिवाय और बमू शंकर लिखा हुआ है। शिव जी की तस्वीर के साथ ही एक पेड़ भी है जिसपे ओम बना है। पेड़ पे एक पिंजरा लटका है। कई पक्षी पेड़ पर है। तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास। और इन सब के ठीक ऊपर साहिल की अपनी माँ के साथ एक तस्वीर टंगी हुई है। दरवाजे के ठीक बगल में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है यू कांट ट्रिप विद अस, यानी आप हमसे उलझ नहीं सकते। वहाँ भी एक शैतानी तस्वीर बनी हुई है। कमरे में चांद से लटकता हुआ एक अजीब से आकार का जानवर भी नजर आ रहा है। साहिल के इस कमरे को देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास रखता है और नशे के आदी भी है। और इसी कमरे का सच बाहर आने के बाद
अब मेरठ पुलिस इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है कि सौरभ के कत्ल के पीछे धोखा और फरेब के साथ जादू टोना का भी एक एंगल है या नहीं। मुस्कान से ही करना चाहता था सौरभ का वध। सौरभ के कत्ल से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि साहिल एक अंधविश्वासी होने की वजह से कत्ल भी उसी तरीके से किया गया। जैसे साहिल जब भी मुस्कान से सौरभ के मारने की बात करता तो कभी हत्या या कत्ल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो यही कहता कि उसे सौरभ का वध करना है। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता था कि ये वध उसके हाथों से ना हो, बल्कि ये वध खुद मुस्कान करे, वो भी अपने हाथों से। खंजर उतारने वाली बात शायद वो अंधविश्वास ही था कि साहिल ने मुस्कान के हाथ से 3 बार सौरभ के सीने में खंजर उतारा। इन 3 बार से ही सौरभ की मौत हो चुकी थी। हथेलियां और सिर काटकर साथ ले गया था साहिल, फिर भी साहिल ने अपने हाथों से सौरभ का सिर काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, अमूमन लाश को किसी फ्रिज या बैग में ठूसने के लिए ही कातिल लाश को टुकड़े करता है, हाथ पैर काट देता है ताकि लाश बैग या फ्रिज में आसानी से आ जाए। मगर यहाँ साहिल सौरभ के हाथ नहीं काटता, बल्कि सिर्फ उसकी दोनों हथेलियां काटता है। हथेलियां काटने का मतलब अब तक पुलिस समझ नहीं पाई है। पुलिस के गले ये बात भी नहीं उतर पा रही कि जब पूरी लाश इतने बड़े ड्रम में ही रखना था तो फिर सौरभ का सिर और हथेली काटने की क्या जरूरत। नशा और टोना टोटका करता था साहिल। और तो और ये बात भी बेहद अटपटी है कि सौरभ के कत्ल के बाद धड़ तो साहिल ने मुस्कान के घर में ही बैग में डालकर छोड़ दिया, जबकि उसका सिर और दोनों हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर देर रात अपने साथ अपने घर ले गया। हथेलियां और सिर अपने साथ ले जाने का क्या मकसद हो सकता है। हथेली घर ले जाने शुरुआती पूछताछ और तफ्तीश के मुताबिक साहिल शराब के अलावा गांजे का भी नशा करता था। माँ की मौत के बाद से वैसे ही सदमे में था। जिस तरह वो मुर्दा माँ से बात करने की बात कहता है और जो तरीका उसने सौरभ के कत्ल के लिए आजमाया, उससे साफ है कि अंधविश्वासी होने के साथ साथ वो टोना टोटके में यकीन रखता है और उसका कमरा भी इसी बात का गवाही देता है। कत्ल के लिए तय किया था ये खास दिन, मगर लाश लफराने वाला आइडिया काम नहीं आया। तब तक इन्होंने 2 और आइडिया पर काम किया। पहला, लाश के टुकड़े कर बैग में रखकर फेंक आएंगे या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल में उसे बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन आता है, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान बनाया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इसी के बाद ये तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे। मगर उस रात सौरभ ने शराब पी नहीं। पहले 25 फरवरी को होने था सौरभ का मर्डर। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी के एग्जाम खत्म होने थे। फिर बेटी को मुस्कान अपनी माँ के घर भेजने वाली थी। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपये में 2 चाकू खरीद कर लाई थी। दुकानदार को शक ना हो इसलिए कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवाई मिलाई दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तब दल भी सकती थी। कहानी ये साहिल का अंधविश्वास ही था कि उसने कत्ल के बाद उसने सौरभ की दोनों हथेलियां और सिर काटकर बैग में रखा और अपने घर ले गया। दोनों ने भी यही पहले से तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वो शिमला चले जाएंगे और सबको यही लगेगा कि मुस्कान और सौरभ साथ घूमने गए हैं। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के पास था। वो सौरभ के फ़ोन से ही उसके भाई बहन को मैसेज करती या मैसेज का रिप्लाई देती, ताकि सभी को ये लगे कि मैसेज सौरभ भेज रहा है। पर किस्मत का खेल कहिए या फरेब, बकौल मेरठ पुलिस मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और साहिल ये सब कुछ सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। यानी कहानी का क्लाइमेक्स कुछ और भी हो सकता था। मुस्कान के माता पिता पर भी उठ रहे सवाल। मीडिया के सामने आकर रो रो कर अपनी कातिल बेटी के लिए फांसी की मांग करने वाली कविता रस्तोगी मुस्कान की सौतेली मां है।
सौरभ के परिजनों द्वारा पैसों को लेकर मुस्कान के घर वालों पर लगाए गए सभी आरोपों को भी जांच शुरू हो गई है। जिस मां ने अपने दामाद की मौत पर आंसू बहाए, इंसाफ की गुहार लगाई, वही अब सवालों के घेरे में है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया है कि सौरभ के पास करीब 6 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस के अनुसार चौंकाने वाली बात यह भी है कि मुस्कान की मां के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए। इससे पहले भी कब कब और कितने पैसे भेजे गए, इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जांच में जुट चुकी है। बदेर रात मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने ही किया, क्योंकि सौरभ चाहता था कि सौरभ का वध मुस्कान करे।